भारतवर्ष की भूमि पर हजारों सिद्धपीठ हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण सिद्धपीठ है माँ छिन्नमस्ता मंदिर। माँ छिन्नमस्ता मंदिर अपनी तांत्रिक शैली के लिए चर्चित है। माँ छिन्नमस्ता का ये पावन मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी बनावट असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर से बहुत मेल खाती है। इस वीडियो में आपको माँ छिन्नमस्ता के मंदिर की पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही नज़दीक स्थित टूटी झरना मंदिर, कैथा का प्राचीन शिव मंदिर और पतरातू डैम के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आइए इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर साल 2000 के दिन झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। इसके अस्तित्व में आने के 7 साल बाद 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला बनाया गया। रामगढ़ जिले को तब हजारीबाग जिले से अलग करके बनाया गया था। ये पूरा क्षेत्र कोयला, स्टील सहित कई दूसरी खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। नज़दीकी जिलों में हजारीबाग, बोकारो और रांची हैं। 10 लाख से भी कम आबादी वाला रामगढ़ शहर भारत की 2 सबसे पुरानी रेजिमेंट का केंद्र भी है। 1761 में बनी पंजाब रेजिमेंट और 1846 में बनी सिख रेजिमेंट का केंद्र भी यहीं पर है। इसी वजह से यहाँ स्थित रेलवे स्टेशन को रामगढ़ कैंट नाम दिया गया। इन दोनों रेजिमेंट के जवानों ने अफगान युद्ध, टॉफ्रेक की लड़ाई, एबिसीनिया की लड़ाई, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध सहित कई दूसरे युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है। इसी रामगढ़ की धरती पर स्थित है प्राचीन मंदिर, जिसे समस्त दुनिया माँ छिन्नमस्ता के नाम से जानती है। इस मंदिर को माँ छिन्नमस्तिके के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। रामगढ़ से 27 किलोमीटर दूर है रजरप्पा। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 से निकलने वाले चित्रपुर रजरप्पा मार्ग के आखिरी सिरे पर यह मंदिर स्थित है। प्राचीन मंदिर भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। रामगढ़ के इस क्षेत्र में छिन्नमस्तिके मंदिर के साथ ही महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर मौजूद हैं। काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सर्वतंत्रेषु गोपिता। 10 महाविद्या समस्त तंत्रों में गुप्त है, जिसमें आद्या माँ दक्षिणा काली हुई। छठा रूप छिन्नमस्ता है। आदिकाल में मेधा ऋषि का आश्रम था। मेधा ऋषि के आश्रम में राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य आए थे। उनके साम्राज्य पर कोला विध्वंसियों का आक्रमण हुआ। उनका साम्राज्य पूरे विश्व में था। परिणाम स्वरूप कोला विध्वंसियों के आक्रमण से परास्त हुए और शर्मिंदा होकर के घने जंगल में आ गए। यहाँ पर मेधा ऋषि के आश्रम में उनके मार्गदर्शन में उन्होंने अपने प्रश्न को रखा और माँ से पूछा, माँ के बारे में पूछा कि हमारा सब कुछ तो खत्म हो गया, फिर भी ध्यान वहीं पर चला जाता है, इसका क्या कारण। मेधा ऋषि बोले कि बेटा यही महामाया है। अब इनके मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि आखिर महामाया क्या है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो बोले कि इसके लिए तपस्या करने की जरूरत है। तो राजा सूरज के द्वारा तपी गई भूमि राजरप्पा कहलाया और पुनः उनकी मानसिक सिद्धि मिली, उनकी पूर्वत स्थिति हो गई। परिणाम स्वरूप वैसे समय से ही, आदिकाल से ही, आज से कई हजार वर्ष पुराना माँ छिन्नमस्ता का जो मंदिर है, मानसिक सिद्धि के लिए प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद समाधि नामक वैश्य भी अपने घर पुत्र स्त्री से बहिष्कृत किए गए। उनके बातों को लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो वो भी इसी घनघोर जंगल में आए और तपस्या किए। दोनों का मानसिक सिद्धि पूर्ण हुई और वही राजा सूरज के द्वारा प्रतिष्ठित भूमि वो माँ छिन्नमस्ता का प्रतिष्ठा उन्होंने किया। और तब से आज तक यहाँ पर मानसिक सिद्धि के लिए लोग आते हैं और इसका विशेष प्रचलन, विशेष इसकी ख्याति जब हुई कि एक कलकत्ता का शिवकुमार बोस तांत्रिक है, वो भी इस घनघोर जंगल में आए थे। उसके पूर्व, उनके आने के पूर्व माँ छिन्नमस्ता को कोई नहीं जानता था। यहाँ आने का कोई बिहर घनघोर रास्ता, कोई वैसा रास्ता नहीं था कि घनघोर जंगल के बीच में था पड़ा हुआ।
नदियों से घिरा हुआ था, लेकिन शिवकुमार बोस तांत्रिक आए और यहाँ पर रहकर के उन्होंने तपस्या की। जी। उन्हीं के मार्गदर्शन में स्वर्गीय विपिन बिहारी शरण जी भी आए, जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पूरे बिहार का वो थे इंजीनियर चीफ, और उन्हीं के द्वारा वो बोस बाबू के द्वारा वो प्रेरित हुए, उनको प्रेरणा मिली और उनके गुरु का गुरु मंत्र दिया गया। शिवकुमार बोस के जो गुरु थे स्वामी करुणामयी सरस्वती जी महाराज, स्वामी करुणामयी सरस्वती जी महाराज शिवकुमार बोस के गुरु भी थे, और शिवकुमार बोस शरण साहब विपिन बिहारी शरण जी का भी दीक्षा करवाए। पश्चिम दिशा से दामोदर और दक्षिण दिशा से कल कल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ा देता है। दामोदर और भैरवी के संगम स्थल के समीप ही मां छिन्नमस्तिके का मंदिर है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए माता छिन्नमस्तिके का दिव्य रूप अंकित है। मंदिर के निर्माण काल के बारे में पुरातात्विक विशेषज्ञों की अलग अलग राय दिखाई देती है। कुछ मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले का बताते हैं, तो कुछ इसे महाभारत युग का मानते हैं। इस मंदिर में बड़े पैमाने पर विवाह भी संपन्न कराए जाते हैं। मंदिर में प्रातःकाल 4 बजे मां का दरबार सजना शुरू होता है। भक्तों की भीड़ भी सुबह से कतारबद्ध दिखाई देती है। शादी विवाह, मुंडन, उपनयन के लगन और दशहरे के मौके पर भक्तों की लाइन कई किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती है। मंदिर के आसपास ही फल फूल प्रसाद की कई दुकानें हैं। आमतौर पर लोग यहां सुबह आते हैं और दिन भर पूजा पाठ और मंदिरों के दर्शन के बाद शाम होने से पहले ही लौट जाते हैं। ठहरने की अच्छी सुविधा यहां अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। अच्छा, एक बात और कहते हैं कि कामाख्या देवी का ही रूप ये छिन्नमस्ता है। नहीं, तो अभी न बोले मातृपुत्र नदी, काली कुल और श्री कुल 10 महाविद्यालय 2 कुलों में विभक्त है। काली कुल में होगी माँ काली, तारा और छिन्नमस्ता। बाकी जो 7 हुए वो श्री कुल में है। तो कामाख्या का रूप मातृपुर सुंदरी है, जो 8 मंदिर में आप देखते हो मातृपुर सुंदरी का जो मंदिर है वही कामाख्या माई का स्वरूप है। माता छिन्नमस्तिके मंदिर के अंदर स्थित शिलाखंड में मां के 3 नेत्र हैं। मां एक पांव आगे की ओर बढ़ाए हुए कमल पुष्प पर खड़ी हैं। पांव के नीचे रति और कामदेव शयनावस्था में हैं। मां छिन्नमस्तिके का गला सर्पमाला तथा मुंडमाला से सुशोभित है। बिखरे और खुले केश, जिह्वा बाहर है। आभूषणों से सुसज्जित मां दिव्य रूप में है। दाएं हाथ में तलवार व बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ मस्तक है। इनके अगल बगल डाकिनी और शाकनी खड़ी हैं, जिन्हें वे रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। और क्या बड़ा उत्सव होता है यहाँ पे? क्या कोई ऐसा उत्सव होता हो? पहला तो उत्सव है कि माँ काली का पूजा किया जाता है। कार्तिक कृष्ण अमावस, जिस रात अमावस भोग करता है कार्तिक कृष्ण में, उसी रात में काली पूजा की जाती है। काली पूजा में 10 माई का 10 कुंड बना हुआ है, जिसमें 10 ब्राह्मण होते हैं और माँ के दुर्गा सप्तशती से हवन पाठ और जप किया जाता है। सब जगह बलि की प्रधानता है यहाँ पर सब जगह बलि दी जाती है। जहाँ पे भी काली का रूप होगा या मंदिर होगा वहाँ बलि प्रथा होगी। बलि होता है। बलि में ममछाग बलि, ममछाग मतलब बकरा बलि प्रधान है। ठीक उसी प्रकार से जब माँ काली का प्रतिष्ठा छिन्नमस्ता का जब उनका भी पुनर्निर्माण हुआ, उनका जो गुम्बज था वो पहले नहीं था बना हुआ, बाद में जब स्वर्गीय विपिन बिहारी शरण जी बना वही बनवाए माँ छिन्नमस्ता का प्रांगण भी और गुम्बज भी। तो वैसे स्वयं पंचवटी का भी निर्माण किया गया, सिद्ध पंचमुंडी आसन। तो इसमें 5 जीवों का मुंड देकर के वो जागृत कराया गया, जिसमें पहला नरमुंड का स्थान है जहाँ बेल गाछ होता है। तो नरमुंड की जो मिला था नहीं, अब क्या हुआ भगवान जाने, उस समय की बात को नहीं कहा जाए, लेकिन बीच में जो बेल गाछ है वहाँ पर नरमुंड का स्थान है। उसके बाद दक्षिण और पश्चिम के कोना में नीम गाछ होता है। तो नीम गाछ के पास कोबरा सांप को बलि दी जाती है। अच्छा। उसके बाद पश्चिम और उत्तर के कोना में जो है आंवले का वृक्ष होता है, जहाँ माँ दक्षिणा काली का आंवला वृक्ष प्रशस्त है, वहाँ पर बकरा का मुंड दिया जाता है। पूरब और उत्तर का कोना जो वहाँ पर पीपल गाछ होता है, पीपल गाछ में महिष मुंड होता है, भैंसा का मुंड।
उसके बाद दक्षिण और पूर्व के कोना पर बटवृक्ष है, वहाँ पर भेड़ा का मूल्य दिया जाता है, जो सतरज तम का द्योतक है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा का प्रतीक है, और इन्हीं की बलि हर इंसान को देना चाहिए। उसी का प्रतीक के रूप में सिद्ध पंचमुंडी आसन का निर्माण कराया गया, और जो जिसके मार्ग के हैं वो उस मार्ग में प्रवेश करके गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने के लिए वहाँ बैठते हैं और सिद्ध पंचमुंडी आसन का जो साधना है वो करते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूरब मुखी है। मंदिर के सामने बलि का स्थान है। बलि स्थान पर प्रतिदिन औसतन 100 से 200 बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। मंदिर में ही एक और मुंडन कुंड है। इसके दक्षिण में एक सुंदर निकेतन है, जिसके पूर्व में भैरवी नदी के तट पर खुले आसमान के नीचे एक बरामदा है। इसके पश्चिम भाग में भंडार गृह है। रजरप्पा के स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है। तीर्थ स्थल के अलावा ये पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो चुका है। आदिवासियों के लिए ये त्रिवेणी है। मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालु, आदिवासी और भक्तजन यहाँ स्नान व चौड़ाल प्रवाहित करने तथा चरण स्पर्श के लिए आते हैं। अब ये पर्यटन स्थल का मुख्य केंद्र है। जिस दामोदर नदी के किनारे छिन्नमस्ता मंदिर स्थित है, वो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ये नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 610 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, जो लगभग 290 किलोमीटर का सफ़र झारखंड में तय करती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर 240 किलोमीटर का सफ़र तय करके हुगली नदी में मिल जाती है। आप इस नदी की सुंदरता को यहाँ करीब से निहारिए। तस्वीर लेकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव था प्राचीन कैथा शिव मंदिर। दुनिया भर में प्रभु शिव जी के वैसे तो कई मंदिर हैं। भारत में भी हमें शिव जी के कई मंदिर देखने को मिलते हैं, जैसे केदारनाथ, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, अमरनाथ, लिंगराज आदि। इन मंदिरों पर रोजाना अधिक भीड़ दिखाई देती है। हर एक मंदिर अपने इतिहास की वजह से देश भर में प्रसिद्ध है, लेकिन रामगढ़ में शिव जी के कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं, और ये मंदिर काफ़ी रहस्यमयी हैं। रामगढ़ में ही कैथा स्थित प्राचीन शिव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है। ये मंदिर रामगढ़ से छिन्नमस्ता मंदिर के रास्ते में स्थित है। मंदिर का निर्माण 500 वर्ष पूर्व पद्म राजा दलील सिंह द्वारा तब कराया गया था, जब रामगढ़ पद्मा राज्य की राजधानी हुआ करती थी। मंदिर में गुफा भी बनी हुई है। अंदर ही अंदर तालाब तक जाने का रास्ता है। बताया जाता है कि राजा रानी जब यहाँ पूजा करने आते थे तो गुफा के रास्ते ही तालाब से स्नान कर मंदिर में प्रवेश कर पूजा करते थे। मंदिर के पहले तल पर शिवलिंग स्थापित है। ऊपर जाने के लिए 2 सीढ़ी बनी हुई है। चूना सुर्खी से बने इस मंदिर को वर्ष 2006-2007 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जल से कान का बहना ठीक हो जाता है। इस 2 मंजिले मंदिर का बेलनाकार गुंबद व प्राचीन लाखौरी ईंटों का प्रयोग इसे अद्भुत बना देता है। मंदिर की बनावट को बारीकी से देखने से लगता है कि मंदिर के ऊपरी भाग में शिव मंदिर तो नीचे गुफानुमा फौजी पोस्ट रही होगी। मंदिर के नीचे भाग के चारों ओर छोड़े गए छोटे छोटे खिड़कीनुमा दीवार से तैनात राजा के सिपाही तीर धनुष व अन्य हथियारों के साथ यहाँ नियुक्त रहते थे। मंदिर के नीचे गुफा है जहाँ कैथेश्वरी माँ की शक्ति विद्यमान है। इसी वजह से इस शिव मंदिर का नाम कैथा शिव मंदिर पड़ा। ये मंदिर गोला रोड के NH-23 पर रामगढ़ शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सन 1670 में बना यह शिव मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। मंदिर की बनावट मुगल, बंगाली, राजपूत शैलियों का मिश्रण है। रामगढ़ में ही शिव जी का एक और बेहद प्राचीन मंदिर स्थित है। झारखंड के रामगढ़ में बसा एक मंदिर जिसे टूटी झरना के नाम से जाना जाता है। मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक साल के 12 महीने 24 घंटे होता रहता है। वैसे तो आमतौर पर लोग 2 या 3 बार जलाभिषेक करते हैं, लेकिन 24 घंटे तक जलाभिषेक किसी को भी हैरान कर सकता है। ये मंदिर रामगढ़ कैंटोनमेंट इलाके से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास साल 1925 से जुड़ा हुआ है, जब अंग्रेज रामगढ़ जिले में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। पानी के लिए खुदाई के दौरान उन्हें ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ दिखाई पड़ी। अंग्रेज़ों ने पूरी खुदाई की और आखिर में मंदिर पूरी तरह से नज़र आ गया। मंदिर के अंदर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग मिला और उसके ठीक ऊपर माँ गंगा की सफ़ेद रंग की प्रतिमा मिली थी। प्रतिमा की नाभि से अपने आप जल निकलता रहता था, जो उनके दोनों हाथों की हथेली से गुजरते हुए शिवलिंग पर गिरता था।
बता दें कि मान्यता के अनुसार प्रभु शिव जी के शिवलिंग पर जलाभिषेक कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ गंगा करती हैं। यहाँ लगे हुए 2 हैंडपंप भी रहस्यों से घिरे हुए हैं। यहाँ लोगों को पानी के लिए हैंडपंप चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसमें से अपने आप जल गिरता रहता है। बता दें कि लोग दूर दूर से यहाँ पूजा करने आते हैं और साल भर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। रामगढ़ की यात्रा में अब चलते हैं पतरातू डैम की ओर। रामगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पतरातू डैम। रांची से इसकी दूरी 35 किलोमीटर की है। पतरातू रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर और भुरकुंडा रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर है ये डैम। पिठौरिया से इसकी दूरी 22 किलोमीटर और ओर मांझी से 30 किलोमीटर की है। आप इन जगहों से सफ़र तय करके इस खूबसूरत डैम को विजिट कर सकते हैं। काफ़ी मनमोहक और सुकून देने वाली यहाँ की वादियाँ पिकनिक का आनंद उठाने वाले लोगों को बार बार आने के लिए मजबूर करती हैं। 3 तरफ पहाड़ियों से घिरे पतरातू डैम की जीवन रेखा नलकारी नदी है, जो रांची पिठौरिया और पतरातू तालाडांड के पहाड़ियों से निकलकर पतरातू डैम पहुंचती है। पतरातू डैम पर बनाया गया है पतरातू लेक रिसॉर्ट। इस रिसॉर्ट में आने के लिए प्रति व्यक्ति टिकट 20 रुपये है। 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों की टिकट लेनी होती है। यहाँ बच्चों के लिए ढेरों झूले हैं। बच्चे यहाँ आकर खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ झारखंड की संस्कृति से जुड़ी वस्तुएं भी खरीदारी के लिए मिलती हैं। यहाँ पर्यटन विहार और सरोवर विहार है। यहाँ भोजन की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ ऐसी ऐसी बोट उपलब्ध हैं जिन पर अगर आप सवार होंगे तो ऐसा महसूस होगा कश्मीर के डल झील की सैर कर रहे हैं। डैम क्षेत्र में नौका विहार का भी अपना अलग मज़ा है। डैम के किनारे बना प्रसिद्ध देवी स्थल माँ पंचबहिनी मंदिर भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। पर्यटक वहां जाकर पूजा अर्चना करते हैं और मत्था टेकते हैं। रामगढ़ की यात्रा कैसे करें, आइए ये भी जान लेते हैं। रामगढ़ की यात्रा के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन रामगढ़ कैंट स्टेशन है। अगर आप पतरातू जाना चाहते हैं तो वहाँ भी एक रेलवे स्टेशन मौजूद है, उसका नाम भी पतरातू है। कुछ और भी रेलवे स्टेशन हैं जिनमें रांची रोड, बरकाकाना, रांची और कोडरमा है, लेकिन इन सभी की दूरी यहाँ से बढ़ जाती है। आपको रामगढ़ कैंट स्टेशन से ऑटो मिल जाता है। आप उसे बुक करके इन सभी जगहों पर घूम सकते हैं। बात करें नज़दीकी हवाई अड्डे की तो यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा रांची एयरपोर्ट है और उसकी यहाँ से दूरी 70 किलोमीटर की है। दोस्तों, रामगढ़ में ठहरने के लिए होटल भी मौजूद हैं। आप अपने बजट के हिसाब से इन सभी होटलों में बुकिंग कर सकते हैं। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही एक नई पेशकश में। अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवल जुनून।